हाय एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है, चैंपियंस बैच में हम लोगों ने ज्योमेट्री को बहुत एक अच्छे लेवल पे कंप्लीट कर लिया था। हमने वहां पे 10 सेशन लिए थे ज्योमेट्री के, जिसमें हम लोगों ने अराउंड 78 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो अपने ज्योमेट्री की अलग से क्वेश्चंस करा दूंगा एक सीरीज में, ठीक है। तो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि थोड़ा आप लोगों को जो क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं खासकर एग्जाम में, मॉक टेस्ट में, तो उन क्वेश्चंस का कलेक्शन थोड़ा मैं लेके आ रहा हूं यहाँ पर। स्पेशली कलेक्शन हमारा ज्योमेट्री से रहेगा, ठीक है। आपको टाइटल भी दिखाई दे रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है बच्चे? ज्योमेट्री रहने वाला है, ठीक है। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? हमारा ज्योमेट्री रहने वाला है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में गाइस आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है उसको ज्वाइन नहीं करा है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, पिन हुआ हुआ, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो बच्चे आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो मतलब कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एक तो यहां पर ये ऑप्शन ना, मतलब ये 4 ना यहां पे था, ऐसे ही ये 5 यहां पर था और ये 7 हमारे पास यहां पर था। तो दीज आर द ऑप्शंस जो हमारे पास ऑप्शंस थे यहां पर, ठीक है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। तो इसमें ना एक्चुअल में दो स्क्वायर्स हैं। अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो इसमें एक्चुअल में ये 2 स्क्वायर्स हैं। अगर आप इनको ध्यान से देख पा रहे हो तो हमारे पास पहला तो स्क्वायर ये है, ठीक है। मान लेते हैं, चलो इस स्क्वायर का नाम रख लेते हैं। तो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी सी डी यहां पर एक स्क्वायर है। आप बोलोगे सर स्क्वायर तो इसमें एक और है, ठीक है। मतलब ये गिवन होगा आप लोगों को, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड ए पी क्यू आर, ए पी क्यू आर इज ऑल्सो अ स्क्वायर। एबीसीडी भी एक स्क्वायर है और एपी क्यू आर भी इसमें क्या है? एक स्क्वायर है। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चे? यहां पर आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इस शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। इस वाले शेडेड पोर्शन का आप लोगों को एरिया बताना है, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन है इसमें, ठीक है। मुझे शेडेड करना आ नहीं रहा था पीपीटी बनाते टाइम, ठीक है, तो मैंने सोचा वहीं पे कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो इतना हैंडी हूं नहीं मैं अभी पीपीटी बनाने में। तो ये वाला जो शेड, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसका एरिया अपने को बताना है। अच्छा, इसमें जो हमारा एबीसीडी वाला जो स्क्वायर है ना, ठीक है, उसकी साइड कितनी दे रखी है? मतलब ए बी कितना दिया हुआ है अपने को? 12 दिया हुआ है। उसकी साइड कितनी दी हुई है अपने को? 12 दी हुई है। और जो हमारे पास पी क्यू आर ए जो एक स्क्वायर है उसकी साइड हमें कितनी दे रखी है? 13 दे रखी है। यानी कि मैं सिर्फ एक साइड लिख रहा हूं। पी क्यू अपने को कितना गिवन है? 13 गिवन है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये अब कंप्लीट क्वेश्चन है जो हमें गिवन होगा। एबीसीडी एंड पी क्यू आर ए बोथ स्क्वायर्स, ठीक है, दोनों के दोनों स्क्वायर्स हैं। एबीसीडी स्क्वायर की साइड 12 है और पी क्यू आर ए स्क्वायर की साइड 13 है। एंड दीज आर द 4 ऑप्शंस। ये ऑप्शंस किस चीज के हैं? इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है अपने को, ठीक है। तो आपको अगर मैं बताऊं, देखो 2-3 चीजें, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, निकाल लेंगे अपन लोग शेडेड पोर्शन का एरिया। सबसे पहले मुझे बताओ आप लोग, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, आप लोगों को पता होगा। आपको पता है ये 12 है, यस, एबीसीडी स्क्वायर की साइड है। ए पी क्यू आर स्क्वायर साइड कितनी है? 13 है, ये 13 है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है 5, 12, 13 क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये 13 है, हाइपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर 12 है, तो ये कितना होगा? 5 होगा। सबसे पहली बात तो ये 5 होगा। बीपी कितना आ रहा है हमारे पास? 5 आ रहा है। अच्छा, आपको पता है पूरा बीसी कितना होता है? ये पूरा 12 है, पूरा बीसी कितना होता है हमारे पास? 12 होगा, क्योंकि चारों साइड्स बराबर होती हैं स्क्वायर की। उसमें से 5 है तो बच्चे बचा हुआ कितना होगा? 7 होगा। आया ना? यहां तक की बात आई होप आप लोगों को बड़ी क्लियरली समझ में आने लग रही होगी। एक बात जो आप लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है यहां पर, वो ये है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए आपको। सबसे जरूरी बात यहां पर जो समझने वाली है वो ये है बच्चे, अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, ये मुझे मालूम हो जाए ना, अगर मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट एम है, अगर मुझे सीएम किसी तरह पता लग जाए कि सीएम का वैल्यू कितना है, तो मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया, यही तो शेडेड पोर्शन था ना मेरे पास, इस वाले शेडेड पोर्शन का एरिया इजीली निकाल लूंगा। तो मेरा पूरा फोकस होगा सीएम निकालने पर कि सीएम को कैसे निकाला जाए, ठीक है। आप लोगों को पता है क्योंकि ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये बेस है और ये हाइट है। हाफ बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, पता है। तो सीएम कैसे निकालेंगे जरा वो देख लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज तो कॉमन है कि दो एंगल हमारे पास क्या है? 90 डिग्री है। ये बात बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है। अच्छा, इस वाले एंगल को हम लोगों ने बोल दिया थीटा। तो ये थीटा है, ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी तो 90 होगा ना। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 90 है थीटा, तो कितना बचेगा हमारे पास? 90 माइनस थीटा। अच्छा, पी क्यू आर ए भी तो एक स्क्वायर है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये 90, ये पूरा लीनियर पेयर है।
ये 90 है तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा है तो कितना होगा थीटा होगा, ये 90 है तो कितना होगा इधर 90 माइनस थीटा होगा। आई होप आप लोगों को एक बहुत ही प्रॉपर अच्छी तरह से हिंट मिल गई होगी, और वो हिंट ये है बच्चे कि इस ट्राइंगल में, इन दो ट्राइंगल्स में, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीपी एंड पीसीएम, दोनों के तीनों एंगल्स बराबर हैं। जब कभी भी दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ट्राइंगल एबीपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए थीटा है, उधर पी थीटा है, तो पीसीएम के सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है। ध्यान रहे मुझे सीएम निकालना है, तो मैं इधर से बीपी लूंगा, इधर से मुझे क्या लेना पड़ेगा बीपी, उधर से मैं लूंगा सीएम। क्या इधर से मुझे ए बी मालूम है, यस ए बी मालूम है, उधर से मुझे पीसी मालूम है। तो यहां से बीपी कितना आ रहा है बच्चे 5 आ रहा है, सीएम मुझे मालूम नहीं है, ए बी कितना है, ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिया है बस 12, पीसी कितना है 7। तो यहां से सीएम का वैल्यू आ जाएगा 35/12, यहां से सीएम का वैल्यू आ जाएगा 35/12। और अगर सीएम का वैल्यू 35/12 आ रहा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीसीएम इज नथिंग हाफ, बेस कितना था उसका सीएम का वैल्यू कितना है 35/12 और उसका हाइट कितना था 7। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इजिली, देख सकते हैं कितना आएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। 35 into 7 245/24 आ रहा है, विच इज इन ऑप्शन ए, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में था। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा बच्चे, इस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा हमारे पास 245/24। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आई होगी कि हाँ यार ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ठीक है। चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से समझा करो कि हाँ इसमें हमें कोई डाउट ना हो, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें बड़ी शिद्दत के साथ समझना चाहिए था। ये एग्जाम में आ जाता है ना तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार पता नहीं कैसे होगा ये क्वेश्चन, ये ठीक है, ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे होगा। अच्छा और तरीके भी होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने इसको बिल्कुल मिड पे टकराया था, मतलब इसको पूरा मतलब फिगर को रोटेट करवाना सिखाता है, मतलब आई थिंक इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है वो सब करने की, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन जो हमें आज की क्लास में इस क्वेश्चन ऑफ द डे में करना था, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ज्योमेट्री के, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिनकी फिगर बड़ी अच्छी होती है, जो थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बट इजी होते हैं। सिमिलैरिटी लग जाएगी, ठीक है, अभी कोई कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा बस, बट हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, ठीक है। डरना मना है मतलब, ठीक है, मेरी क्लास में आके डरना मना है, ठीक है। चलिए सी यू इन नेक्स्ट सेशन। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 245/24। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।